हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त 100 युद्ध कैसे जीते थे और क्या रणनीति थी इनकी जो इन्होंने 100 युद्ध जीते थे। इनको खूंखार योद्धा भी कहा जाता था क्योंकि ये युद्ध करने में बहुत कुशल थे और रणनीति ऐसी थी इनकी जो कि आज की डेट में कोई भी ऐसी रणनीति नहीं लड़ता। तो दोस्तों, बात करें समुद्रगुप्त की प्रमुख रणनीतियाँ तो आपने जान ली थी, लेकिन ये बताते चले कि इन्होंने 100 युद्ध इस तरह जीते थे कि कोई भी नहीं जानता था कि ये किस तरह 100 युद्ध जीत सकते हैं। बताते चले, सीमावर्ती राज्यों में जैसा कि असम तटीय इलाके थे जिनमें बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण थे और उनमें बाह्य शासक होते थे जैसा ही श्रीलंका के शासक होते हैं। इनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति अपेक्षाकृत मानी जाती थी और वे अधिक सहिष्णु रहते थे। इस राज्य समुद्रगुप्त के लिए उपहार माने जाते थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके दरबार में उपस्थित होते थे और धीरे धीरे रणनीतियों को समझाते हुए उनको बताते थे कि किस प्रकार कहाँ पर रणनीति चलानी है और कहाँ पर क्या करना है। यह नीति उत्तर प्रदेश की कई राज्यों में लागू होती थी जो कि भारत के कई राज्य उसमें सम्मिलित होते थे। इसमें समुद्रगुप्त ने सीधे इन राज्यों को सीधे टक्कर दी और युद्ध में हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन यहीं पर नहीं, बताते चले, यह नीति दक्षिण भारत के राज्यों में जो कि मोक्ष रूप से बताई जाती थी, जिसको अनुग्रह कहा जाता है। इसमें शासक को पराजित करने के बाद उसको ग्रहण किया जाता था और वह फिर मोक्ष हो जाता था, यानी कि मुक्त कर दिया जाता था। फिर से शासन करने की अनुमति भी दे दी जाती थी, जिसमें अनुमति के बाद वे अपना शासन करता था और इस प्रकार वे अपने सभी गण में रह जाता था। दक्षिण भारत के कई पड़ोसी राज्यों के साथ उन्हें सहिष्णुता गई थी, जिसमें उन्होंने कई शासकों को हरा दिया था, लेकिन शासन करना और उनसे कर वसूल करना उनकी पहली चाल मानी जाती थी। इसी रणनीति के कारण वे कई राज्यों पर कब्जा कर पाए और कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने कई प्रकार के राज्यों को उसमें सम्मिलित किया। इस प्रकार इन्होंने 100 युद्ध जीते थे जो कि आज की डेट में जीतना नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और जब तक के लिए तुमसे थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे चैनल पर।